आपने एसएमसी सीख लिया, आईसीटी भी सीख लिया, कोई भी स्ट्रेटेजी सीख ली, मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी आपने सीखा है, सारी चीजें सीखने के बाद भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा ना। आपको ये सिंपल सी वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी को यूज करना है, वो भी कौन से टाइम बेस पे आपको यूज करना है ना। यही 12:30 पीएम से 4:30 पीएम का टाइम जोन है ना, वहां पे अच्छे स्मूथ ट्रेड एंड उसके बाद आप रिवर्सल भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। तो हम एवरी वीकेंड में ट्राई करेंगे कि एक अच्छा एजुकेशन वीडियो लाए, वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और कुछ छोटी मोटी स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी यूज करने का कोई फायदा नहीं है, बट कोई एक टाइम बेस हो, किसी को टाइम की कमी है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में ही ट्रेड कर सकता हूँ, तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और जो भी बिगिनर्स है उनको भी ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है। सिंपल मेन टॉपिक पे बात करेंगे और कौन सी स्ट्रेटेजी पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं यही स्ट्रेटेजी पे बैक टू बैक ट्रेड भी दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल्स पे, आप देख सकते हो। तो सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेटेजी है ना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे यूज करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। मैं बहुत टाइम से वो चीज को यूज कर रहा हूँ। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है ना, बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रीवियस डे पीओसी की बात करी है, आपको हमारी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट प्रीवियस जितना भी वीक है उसका जो वॉल्यूम बनता है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेंज होती है, जैसे कि ये रेंज है, कोई भी रेंज हो सकती है, 15 मिनट 1 आवर की रेंज है, उसमें आप फिक्स रेंज लगा के कोई मेजर लेवल्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें मेजर 3 ही लेवल्स होता है, जैसे कि ऊपर का वॉल्यूम एरिया हाई, नीचे का वॉल्यूम एरिया लो, एंड जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड होता है वो पीओसी होता है। सेम चीज वीकली पीओसी में भी आपको देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर दैट प्रीवियस डे पीओसी यूज करते हो, वहां पे भी सेम आपको 3 लेवल देखने को मिलता है। हम यूज करने वाले हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम विंडो में ही यूज करेंगे। यही टाइम से लेके ये टाइम तक हम उसको रेंज को मार्क करेंगे, और उसमें जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है या फिर हमारा ट्रेंड क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, इस स्ट्रेटेजी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 12:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बात करूंगा, 12:30 पीएम से लेके 4:30 पीएम आपको कुछ नहीं करना है। मॉर्निंग में भी कोई एशियन सेशन ट्रेड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ लंदन सेशन का जो भी रेंज बनता है, ये लंदन का मोस्टली जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, और ये न्यूयॉर्क का ओपनिंग टाइम के आसपास आ जाता है। मतलब 5:30 से लेके 6:30 मार्केट एक वॉल्यूम बनाना स्टार्ट कर देता है। 4:30 से लेके 5:30 का जो 1 आवर की ओपनिंग होती है ना, एट दैट टाइम पे मार्केट अच्छा मूव करता है, या फिर 5:30 की भी ओपनिंग आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। यहाँ पे कैसे हेल्प हो सकता है, जैसे कि 12:30 पीएम को कोई भी एक कैंडल फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे अपने को देखना है कि ओके चलो अपना टाइम विंडो स्टार्ट हो रहा है। तो वो टाइम विंडो से लेके 4:30 का टाइम विंडो बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, बट पहले यहाँ पे समझ लो क्या है। आपको जस्ट बैठना है, मार्केट ने ये मोमेंटम किया, ऐसा ऐसे कोई भी मार्केट ने मोमेंटम लगाया है, कि मार्केट ने एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 12:30 पीएम से लेके फिक्स रेंज को लास्ट तक यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। ओके, ड्रॉप करने के बाद आपको 3 लेवल देखने को मिलेंगे। कौन से 3 लेवल रहेंगे, एक लेवल आपका निकलेगा वो पीओसी लेवल, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है वहां पे। अगर अपनी कैंडल्स फॉर्मेट होती है तो तुरंत रिजेक्शन होता है। अगर हमने ऊपर से सेल किया है तो यहाँ पे अपने को पार्सल बुक करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। पहले मेन लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक पीओसी लेवल आपका आएगा, देन इसके बाद एक वॉल्यूम एरिया लो आएगा। जो नीचे की साइड लेवल होती है ना, वो लो लेवल होती है, जहां पे वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाता है। जो लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट होती है वो एरिया वॉल्यूम एरिया लो बोला जाता है। आफ्टर दैट जो ऊपर का एरिया होता है वो वॉल्यूम एरिया हाई होता है, वो भी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह ये काम कर सकता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेडेड एरिया होता है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो मान लो कि चलो ये मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ, साइड में आ जाता है। यहाँ पर पीएम से लेके 4:30 पीएम वेट कर लिया, 4:30 पीएम तक यहाँ पे एक रेंज बनी। मान लो कि प्राइस ने ऐसा कुछ मोमेंटम किया है, तो फिर यहाँ पे रेंज हुआ, ऐसा हुआ। आफ्टर दैट आपने एक रेंज मार्क करी, फिक्स रेंज आपने ड्रॉप किया। आफ्टर दैट आपको 3 लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर वाला पॉइंट होगा वो पीओसी बोला जाएगा। कोई ऊपर वाला पॉइंट चलो मान लो कि यहाँ पे आया, वो एज पर वो टूल के ऊपर जाएगा, वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। बट यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। ये क्या होगा, अपना वॉल्यूम एरिया हाई, और नीचे की तरफ जो बनेगा वो वॉल्यूम एरिया लो बन जाएगा। ओके, ये 3 लेवल हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको वेट करना है कि 4:30 पीएम को एक 1 आवर की कैंडल की ओपनिंग होने वाली है। वहां पे आपको क्या करना है,
इस जोन को आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे आपको पार्शियल क्वांटिटी या फिर अपने ट्रेड को मैनेज करना है, तब ये लेवल आपको मार्क मतलब यूज होगा। बट उसके पहले आपको क्या करना है, जैसे कि प्राइस यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, फिर प्राइस यहाँ पे मोमेंटम करती है, बुलिश कैंडल बनाती है, फिर यहाँ पे आने के बाद वॉल्यूम एरिया हाई पे आने के बाद आपको एक रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है ना, प्राइस वॉल्यूम एरिया हाई के पास आता है, तब क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट लिक्विडिटी पॉइंट्स होता है, जहाँ पे प्राइस होता है स्वीप होता है, फिर वापस नीचे जाता है, या फिर वो बॉटम साइड कोई भी जोन होता है वहां पे कनेक्ट होने के लिए प्राइस वहां तक जा सकता है, या फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां पे प्राइस खींच सकता है। तो हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 मिनट में जैसे ही कोई कैंडल स्वीप होती है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंगल्फिंग कैंडल है, कोई भी रिजेक्शन कैंडल है, जो भी आपको अच्छे खासे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई रिवर्स सिंगल फिंग देखने को मिल गई, बैरी सिंगल फिंग देखने को मिल गई, या फिर कोई पिन बार रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल गई, तो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके सिवा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कोई भी ऐसा डबल टॉप देखने को मिले, ठीक है, जब आपको सेल करना है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप देखना है, और इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये जो लाइन हमको मिलेगी ना, उसके नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है वहां पे आप सेल कर सकते हो, और उसके ही कैंडल के स्विंग के ऊपर आपका एसएल और आपका टीपी जो मेन टीपी रहेगा ना, वो वॉल्यूम एरिया लो तक रह सकता है। या फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर, थोड़ा आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है, तो उस लिक्विडिटी पॉइंट तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल किया, वहां पे आपको क्या करना है, जैसे ही इस एरिया के पास, उसी के पास आपको कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है। मे बी एट दैट पॉइंट पे आपको 1:1.5 देखने को मिल सकता है, या फिर 1:2 देखने को मिल सकता है। देखो, 50% क्वांटिटी बुक करने से है ना, आपका जो मेन एसएल होगा, उससे आपका क्वांटिटी बुक होने पे अगर यहाँ से एसएल भी हिट होगा ना, तो कोई भी आपका ट्रेड में लॉस नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जैसे कोई रिजेक्शन बनती है तो ठीक है, बाकी कंटिन्यू करता है तो आपका फर्स्ट टिप यहाँ पे, या फिर कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट आप उसको टारगेट कर सकते हो। ये हो गया सेलिंग का प्लान। अब हम बात कर लेते हैं कि बाइंग में कैसा हो सकता है। बाइंग का पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि सेम हमको लेवल देखने को मिल गया, यहाँ पे प्राइस आता है, देन इसके बाद प्राइस में यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, बुली सिंगल फिंग, या फिर आपको कोई भी पिन बार कैंडल देखने को मिलती है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। बट अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना है तो 1 मिनट में, मैंने जैसे बोला कि आपको क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम आप देखने को मिल सकता है, तो वो डबल बॉटम के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि सेम चीज है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि एक एक कैंडल मूवमेंट कैसे कर रही है। एट दैट पॉइंट पे आपको डबल बॉटम देखने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, स्विंग के नीचे आपका एसएल। आफ्टर दैट आपका जो टारगेट रहेगा ना, फर्स्ट टारगेट पीयूसी रख सकते हो। वैसे अगर कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलता है तो वहां पे 50% बुक। आफ्टर दैट आपका, उसके बाद भी आपका एसएल जाता है तो कोई भी आपका ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अगर फिर टीपी आ गया तो आपका 1:2 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रेटेजी भाई, अगर 50% भी आपको देखने को मिलेगी ना, मैंने खुद ट्रेड किया है, मैंने बैक टेस्टिंग किया है, क्योंकि मैं खुद पहले ये स्ट्रेटेजी को यूज करता था, बट कैसे, प्रीवियस डे का मैं रेंज यूज करता था, या फिर कोई फिक्स रेंज बनी है उसमें मैं ट्रेड करता था। आफ्टर दैट कोई प्रीवियस वीकली का रेंज है उसमें कोई ऐसे लेवल देखने को मिले, तब मैं ट्रेड करता था। बट अभी एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में मैंने देखा है कि प्राइस 4:30 PM से लेके जो 5:30 PM की 1 आवर की ओपनिंग है ना, वो बहुत ही अच्छे से शार्प शूट करती है। तो वहां पे आपको एक फास्ट मोमेंटम, एक 100 पिप्स 200 पिप्स का ट्रेड इजीली देखने को मिल जाएगा। तो हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं ये ड्राइंग को हटा देता हूँ, ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए मार्क किया हुआ है कि क्या है। इसको भी मैं निकाल देता हूँ, इसको भी, इसको हम रखते हैं कि आपको आइडिया आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट साइड में जाना है। आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं देखना है। अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो ना, कि कभी भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश में शिफ्ट हुआ है, आप ज्यादा चांसेस करो कि इसमें मैं बाइंग का ट्रेड पकड़ू। या फिर आपको पता है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देन इसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको क्या देखने को मिला है, ऑर्डर ब्लॉक के पास ही वॉल्यूम एरिया लो है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे है। देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको आना है, ये सेटअप के लिए लेफ्ट साइड में आने के बाद यही पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाएगा फिक्स रेंज प्रोफाइल, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग में आपको बता दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल 12:30 PM की 5 मिनट की कैंडल से लेके 4:30 PM की कैंडल तक आपको ड्रॉप करना है। ये रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई लेवल ही देखने को नहीं मिल रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है, देखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को रेंज मिल गई, मैंने यहाँ तक ड्रॉप कर दिया। ओके, मैं इसको यहाँ पे साइड कर देता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेटिंग आप देख लो।
बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट कंटेंट बहुत ही अच्छा वायरल हुआ, तो उसमें सबको सेटिंग जाननी थी। तो यहाँ पे जो रो साइज है ना फर्स्ट वो 128, एंड जो वैल्यू एरिया प्रोफाइल है ना उसकी 70 आप कर सकते हो। बाकी ये सारी सेटिंग मैंने की हुई है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने ड्राइंग्स में आपको समझाया था कि 3 टाइप आपको एरिया देखने को मिलेगा, 3 टाइप लाइन आपको देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट लाइन होगी उसको हम बोला जाता है वॉल्यूम एरिया हाई, फिक्स रेंज वॉल्यूम एरिया हाई। तो वहां से अपने को सेल का सेटअप देखना है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर दी और एक बॉटम से हमने वॉल्यूम एरिया लो आ गया। अब यहाँ पे सेटअप यूज कैसे होगा, जैसे कि प्राइस इस लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रैप करें, ठीक है। वो लाइन उसके ऊपर, जैसे कि मान लो यहाँ पे वो लाइन हुई, डायरेक्टली प्राइस नीचे ड्रॉप हो गई, वापिस उसके ऊपर जाने के बाद इन हो रही है, वहां पे आपकी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट होगी। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्यों सेल नहीं किया, उसका रीजन है क्योंकि प्राइस होने के बाद तुरंत यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। यहाँ पे आने के बाद स्वीप ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे प्राइस आया गया ऊपर, फिर अंदर की साइड एंटर कर रहा है। एट दैट पॉइंट पे आप देख सकते हो एक अच्छी खासी रेड कैंडल है, वहां पे ही उसके ही क्रॉसिंग पे आप सेल कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट जैसे कि मैंने पीओसी बोला था उसके आसपास देखो आपको रिजेक्शन देखने को मिला, बट हम मेन जो अपना जो मेन टारगेट होता है वो वॉल्यूम एरिया लो रहता है। और एसएल आप देख सकते हो उसी कैंडल के हाई के ऊपर 1:2.5 का आरआर देखने को मिल रहा है। देखो मैं आपको ऐसी चीजें नहीं दिखाऊंगा कि भाई एकदम ऐसा आरआर करके, ऐसा नहीं। ये जो स्ट्रेटेजी है ना ट्रेडिंग में कैसा है ना, या तो फिर आप विन रेट के ऊपर काम करो या फिर हाई रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर आप काम करो, दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है 1:2.5, गुड रिस्क रिवॉर्ड, एंड इसका विनिंग रेशियो भी अच्छा है ये स्ट्रेटेजी का। आफ्टर दैट आप बॉटम पे देखोगे ना, तो यही एरिया के पास ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, तब बुलिश है मार्केट, वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है और एट दैट पॉइंट पे पीओसी भी दिख रहा है। वो भी एक अच्छा रिजेक्शन एरिया होता है जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, और उसी टाइम फ्रेम पे आप देखोगे वॉल्यूम एरिया लो भी आपका देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे स्वीप किया, आफ्टर दैट एक ग्रीन कैंडल भी आपको देखने को मिली, वहां पे आप एक एंट्री लगा सकते हो, उसके नीचे का आप एसएल, एंड टीपी आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम एरिया हाई तक आप टीपी लगा सकते हो। या फिर अगर आप थोड़ा भी लिक्विडिटी पॉइंट आपको पता है ना, तो प्राइस यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो इजीली। 1:4 यहाँ पे देखने को मिल गया। अब देखो जो भी हमने लाइन ड्रॉप करी है ना उसका रिजेक्शन एरिया देखो कैसा प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। तो यही है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर रेंज होती है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए ही ये स्ट्रेटेजी यूज होती है। क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो टूल है ना वो बहुत ही अंडररेटेड है, कोई इतना ज्यादा यूज नहीं करता है, बट इसकी जो लाइन इतनी प्रिसाइसली वर्क होती है ना, बहुत ही अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड में आपको ट्रेड मिलता है। बट मैं पहले कैसा करता था, पूरे दिन की रेंज में मार्क करता था, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे ओपन हुआ है डे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डे क्लोज हुआ है, तो मैं ऐसे यूज करता था। जैसे कि यहाँ पे अपना एक लेवल मिल गया यहाँ पे एंड यहाँ पे, बट प्राइस वहां पे टैप ही नहीं हो रहा है, तो मैं कहाँ पे ट्रेड करूँ? या तो मैं एक रेंज को ट्रेड कर सकता हूँ, जहाँ पे एक रेंज बनी है उसमें ट्रेड कर सकता हूँ। तो उससे अच्छा है कि हम एक टाइम विंडो देखा है कि यही टाइम विंडो में प्राइस बहुत सारी ऐसी लिक्विडिटी बनाती है, और जहाँ पे ये जितने भी पॉइंट पे लेवल बन रहे हैं ना बहुत ही अच्छे से वर्क होता है। अगेन मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ, 12:30 से लेके 4:30 आप रेंज को मार्क कर दो। मैंने आपको सेटिंग भी दिखा दी। उसके बाद आपको 3 लेवल देखने को मिल जाएंगे, वो 3 लेवल को आप मार्क कर दो। बट उसको यूज कैसे करना है, अगर डायरेक्टली वो प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं तब आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है, पहले आए फिर स्वीप करने के बाद प्राइस उसके अंदर घुसे। जैसे कि मान लो कि ये एक जोन है, ये जोन पे आपको कैसे चलेगा कि अभी कैंडल, ये चार्ट भूल जाओ, ये चार्ट हुआ ही नहीं है, भूल जाओ, आपके पास एक लाइन आ चुकी है, बट ये चार्ट को आप भूल जाओ। जैसे कि प्राइस आया डायरेक्टली नीचे चला गया, नहीं कोई प्रीवियस ऐसे ही कोई जोन की लिक्विडिटी ली है फिर हम सेल कर सकते थे, बट यहाँ पे तो जस्ट कैंडल यहाँ से ही ओपन हुआ है, यहाँ पे आने के बाद हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, हमको वेट करना है कि वापिस प्राइस उसके ऊपर जाए। जैसे कि यहाँ पे लुक लाइक डबल टॉप बना, फिर आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपनी सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सेम चीज है, आप देख सकते हो लुक लाइक डबल टॉप, आफ्टर दैट यहाँ पे रेड कैंडल, उसी एरिया के पास आपको देखना है कि प्राइस ने कहाँ पे रेड कैंडल अच्छे से क्लोज करी है लिक्विडिटी लेने के बाद। यहाँ पे इस लाइन के अंदर घुसा, रेड कैंडल बनाई, उसकी क्रॉसिंग पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप अच्छे खासे 1 मिनट के ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का कोई भी अच्छा खासा एरिया देखने को मिलेगा, डबल टॉप जैसा कोई भी अच्छी खासे रेड कैंडल देखने के मिलने के बाद तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। सेम चीज आपका टारगेट क्या रहेगा, पीओसी लेवल आपका टारगेट रहता है, क्योंकि वहां पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलती है। आफ्टर दैट जो फाइनल टारगेट होता है वो वॉल्यूम एरिया लो होता है।
आप एक चीज सोचो कि कितना प्रिसाइज एरिया है। मान लो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट चीज देखो कि ऑर्डर ब्लॉक में पूरा जोन होता है ऐसा, बट इसमें देखो एक प्रिसाइज सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, उसी एक लाइन से आप देखो पूरा रिवर्सल आ गया। तो ये मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई ये है वो है, मैंने कहीं से देखा है सीखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे लेवल स्वीप हुआ, ऑलरेडी प्राइस वहां से स्वीप होने के बाद यहाँ पे भी आया, स्वीप होने के बाद प्राइस अंदर घुसा, ग्रीन कैंडल, उसके क्रॉसिंग पे एंट्री, एसएल एंड टीपी आप डायरेक्टली वहां तक अपना टारगेट कर सकते हो। आपको लगेगा कि भाई मैं सिर्फ चार्ट के लगा के ऊपर ही दिखा रहा हूँ, बट मैंने ईच एंड एवरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके मैं दिखाता हूँ कि भाई ये चीजें वर्क होती है। जैसे कि ये भी मैंने ट्रेड प्लानिंग किया था बट एग्जीक्यूट मेरा ध्यान नहीं था, बाकी यहाँ पे भी वो लेवल टैप हुआ, आफ्टर दैट इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो वॉल्यूम एरिया हाई, वो एसएल भी गया, एसएल भी मैंने मेंशन किया है, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं जाते। यहाँ पे देखो एसएल गया है, मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आप देख सकते हो एसएल भी। आप देखो ना कैसा सिचुएशन कैसा बना, आप देखो मैं यहाँ पे इसमें समझा देता हूँ। मैंने एंट्री भी करी हुई है, ऐसा नहीं मैं क्या एंट्री नहीं करता। एग्जैक्टली देखो ऑलरेडी 12:30 से लेके 4:30 PM की मैंने रेंज मार्क करी, जैसे कि हम करते हैं, मैंने बताया। आफ्टर दैट प्राइस नीचे गया, मैंने वेट किया कि पुल बैक पे हम सेल करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे भी सेल कर सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो एक पुल बैक का वेट करते हैं क्योंकि प्राइस तुरंत फॉल कर गई। आफ्टर दैट पुल बैक में एंट्री हुई, परफेक्टली एंट्री। बट एक चीज देखो मैंने क्या किया, मेरा टारगेट एक लिक्विडिटी पॉइंट मैंने रख दिया था, बट एक चीज देखना प्राइस ने परफेक्टली इस लाइन को टैप किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि देखो कि भाई मैंने एग्जीक्यूट किया था, बट मैंने सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई यहाँ पे एक वॉल्यूम एरिया लो है, तो वहां पे मुझे निकलना चाहिए था, मैंने क्वांटिटी बुक नहीं करी थी। बट आप फिर देखो यहाँ पे मैंने हाफ बुक कर दिया था। आफ्टर दैट एग्जैक्टली इसी लाइन से प्राइस रिजेक्ट हुआ, और फिर देखना क्या हुआ है, फिर प्राइस और रिजेक्ट होकर मेरा ट्रेलिंग एसएल चला गया, बट 80 पिप्स प्राइस देके गया है। फिर देखो ये बूम, अगर किसी ने सेलिंग का मूव यहाँ पे बुक कर लिया है और फिर बाइंग में शिफ्ट हो गया, तो ये मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो यही है लेवल्स के पावर, सिर्फ एक सिंगल लाइन से प्राइस कैसे रिवर्सल होता है। अब कुछ और हम सेटअप देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं जहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है क्या क्या कैसा ट्रेड हुआ है। इसी दिन का हम देख लेते हैं, दूसरे दिन का 12:30 का रेंज देख लेते हैं। चलो 12:30 यहाँ पे है, ओके 12:30 मिल गया, उसके बाद 4:30 तक हम ले जाते हैं। ओके 4:30 यहाँ पे, ओके डन। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं कि हमको इसको स्वीप होने के बाद हमको सेल करना है। बट राइट नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसएल गया है, एसएल यहाँ पे गया है, कंप्लीटली दिख रहा है। प्राइस ने स्वीप किया, देन इसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। बट अगर 5 मिनट का सेटअप हम देखें, अगर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज हुई है, उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं। बट 1 मिनट में जो भी ट्रेड करता है ना, उसमें एसएल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने भी सेल किया था दूसरे दिन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि प्राइस में अगर 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप एंट्री लेते हो ना, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, आपका एसएल वॉल्यूम एरिया हाई के ऊपर लग सकता है। यहाँ पे 64 पिप्स का है जो आपका फर्स्ट टीपी रहेगा यहाँ पे। बट आप देख सकते हो अगर किसी ने टीपी नहीं रखा है, ये नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। आपको कम से कम 1:2 लेना है। आप देख सकते हो अपना टारगेट कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। यही सिंपल सी चीज है। अगर आप 5 मिनट जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखते हो ना, बट यहाँ पे तो 5 मिनट मैक्स है। अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हुई है ना, अगर रेड के नीचे आपको क्रॉसिंग देखने को मिलती है, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर 1 मिनट में करते हो ना, तो इसी रिटेस्ट पे आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे एसएल जा सकता है, एक दो एसएल जाएंगे। बट आपकी अगर प्रीसाइज एंट्री होगी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अपने ये पूरा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, बट इतना 1:2 भी यहाँ पे इनफ है। और हम ट्रेड्स देखते हैं, यहाँ पे रिवर्सल कोई पैटर्न बना ही नहीं, ओके यहाँ पे रिवर्सल कुछ नहीं बना है, तो हम छोड़ देते हैं इसको। सिर्फ और सिर्फ अगर 5:30 6:30 तक आप इसको यूज कर सकते हो, आफ्टर दैट 7 PM 7:30 PM तक यूज करो, उससे ज्यादा मत करो। मैक्स से मैक्स मैं बोलता हूँ 2 ट्रेड करने का ट्राई करो। अगर आपका बायस अच्छे से सेट है तो मैक्स 3 ट्रेड आप कर सकते हो, उससे ज्यादा इस पे ट्रेड नहीं करना है। आफ्टर दैट कोई एक दूसरा दिन हम देखते हैं, और 12:30 से लेकर 4:30 से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली ऐसा गया है। प्राइस यहाँ पे आया, फर्स्ट अटेम्प्ट हम जाने देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट क्योंकि ओपनिंग होता है, प्राइस डायरेक्टली आया तो हम वेट करेंगे कि दूसरी बार प्राइस स्वीप करे फिर ऊपर जाए। यहाँ पे एक्जेक्टली प्राइस में हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पे हमारा एसएल जाता है। एसएल भी हम कहाँ पे रखते हैं, कोई भी अगर मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, आफ्टर दैट आप रीटेस्ट पे एंट्री करते हो, तो यहाँ पे आपकी एंट्री मिलती है, तो मैक्स एसएल आप
प्रीवियस जो भी कैंडल है ना उसके बफर पे आपको एसएल रख देना है। मैक्स टू मैक्स अगर रेंज बड़ी है, आपको देख के ही मार्केट देख के ही पता चल जाएगा कि आज मार्केट की रेंज मैक्सिमम 50-60 पिप का एसएल देना पड़ेगा, तो वहां पे आपकी क्वांटिटी कम करना है। वहां पे आप सोचते हैं कि भाई उसी एसएल के साथ मेरी सेम क्वांटिटी, ऐसा नहीं है। आपको वहां पे रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर ऐड करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट आपके ऊपर है। वहां पे आप अपना लॉट साइज चेंज कर सकते हो, बट अगर सेम 35 पिप्स 40 पिप्स का एसएल आ रहा है तो प्रीवियस जो भी स्विंग है उसके नीचे आपका एसएल बनेगा और यहाँ पे आपका एसएल डन हुआ है। बट अगर ये हाई स्वीप होता है तो हम सेलिंग के साइड हम सेट करते हैं, बट उसके पहले ही प्राइस ने सेलिंग कर दी थी। ये हमने कोई अलग नॉर्मल सेटअप पे हमने ट्रेड किया था, और जो भी टाइम बेस का सेटअप है वो इसी तरह यूज होगा। फिर हम चलते हैं और कुछ सेटअप देखते हैं। 12:30 PM से लेके इसको हम निकाल देते हैं। 12:30 यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ऐसे लेके नहीं बैठा कि आपको पर्टिकुलर वही दिन दिखाओ जहाँ पे प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है। सारे दिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे भी मैंने आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे भी सेलिंग की एंट्री प्लान करी हुई थी, फिर भी जाने दो। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम एरिया हाई, वॉल्यूम एरिया लो, और बीच वाला अपना पार्ट पीओसी। तो राइट नाउ हम देख सकते हैं प्राइस ओपन हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट, देन इसके बाद इसको हम जाने देते हैं। बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप प्राइस देख सकते हो, वॉल्यूम एरिया लो को टैप किया और डायरेक्टली प्राइस ने उसके ऊपर शूट अप कर दिया। 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, बट अगर 1 मिनट में आप देखोगे ना तो एक अच्छी एंट्री आपको देखने को मिल सकती है। आपका यहाँ पे एंट्री, आपका यहाँ पे एसएल वही कैंडल के लो के आसपास 30 पिप्स। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो वॉल्यूम एरिया हाई तक प्राइस गया और वहीं से ही रिवर्स हुआ। अगर आप प्राइस में यहाँ पे सेल करते हो, एग्जैक्टली आपको यहाँ तक का टीपी इजी मिल चुका है 100 पिप्स 1:1.3। अगर आप लास्ट लिक्विडिटी टारगेट करते हो तो आप 1:3 इजीली ले सकते हो। और ये ट्रेड मैंने खुद भी लिया था, और ये 3 जून का है ना, 3 जून पे मैंने सेलिंग की ट्रेड प्लान करी थी। यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं भाई ऐसे ही बोल देता हूँ, बट यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो एग्जीक्यूट भी मैंने करवाया कि यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। 30 पिप्स 35 पिप्स अपना मैक्स एसएल रहेगा, तो मैंने ये सेलिंग की ट्रेड कैप्चर करी थी। ये देख सकते हो 130 पिप्स। ओके, तो मैंने इतना ही कैप्चर किया था 130 पिप्स। 1:2 मेरा बना क्योंकि मेरा मैक्स एसएल क्या था, यहाँ पे मेरा मैक्स एसएल देख सकते हो 35 पिप्स मैंने बोला था। ये देख लो 35 पिप्स मेरा मैक्स एसएल रहेगा। अगर आप टेलीग्राम पे रहते हो ना तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप अच्छी खासी प्रीसाइज एंट्री देखने को मिल सकती है। कोई भी पेड टेलीग्राम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप धीरे धीरे ये सेटअप को इजीली समझ सकते हो कि 1 मिनट पे कैसे ये बंदा ट्रेड कर रहा है। देखो, कोई भी चीज है ना वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी और डायरेक्टली आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, अपनी जो भी चीज है उसमें शार्पनेस आप ला दोगे। तो वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आप जितना भी बैक टेस्टिंग करना है बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आ जाओ, आज के ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ। आज के ही दिन का हम देख लेते हैं 12:30 PM से लेके 12:30 से लेके 4:30। ये देखो, मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, बट मेरा फर्स्ट टीपी था ना वो यहाँ पे था, क्योंकि पीओसी तक हम नहीं निकलते तब भी मैं क्या करता हूँ, रिस्क फ्री कर देता हूँ। मैक्स एसएल मेरा क्या था 35 पिप्स और 1:3 मुझे इजीली मिल गया था। ये भी ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, ये देख लो। ओके, ये देख लो, एग्जैक्टली मैंने शेयर किया था, एग्जीक्यूट करके भी सेंड किया, और फिर प्राइस नीचे आया, फिर भी मैंने स्टिल होल्ड किया। फिर आफ्टर दैट मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है, ब्रेक इवन कर देते, लॉस नहीं करना है, बस प्रॉफिट में अच्छा खासा क्लोज करना है। फिर आप देख सकते हो कि प्राइस ने उसी रेंज में फंसा, और वहां पे क्या किया, वॉल्यूम एरिया हाई को स्वीप किया। आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कितने बजे किया, ये ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास किया। फिर भी आप देख सकते हो कोई यहाँ पे भी सेल करता है ना, इजीली 1:1.5 समथिंग लेके आ सकता है, बट हम उतनी देर तक मैं नहीं देखता हूँ। मैक्स टू मैक्स हम 7:30 या फिर 8 PM तक हम देखते हैं, उससे ज्यादा इस सेटअप को हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मैक्स टू मैक्स अच्छे टाइम फ्रेम पे कम टाइम पे अच्छा खासा ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए ही ये सेटअप है। अगर आप बिजी रहते हो, पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाते हो, कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो समझ नहीं आता है, तो ये सेटअप आपके लिए अच्छा खासा है। आप बैक टेस्टिंग कीजिए, मैंने 2-3 एग्जांपल भी बता दिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो पीछे जाके देखिए, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, वो सारी चीजें आप देखिए अच्छे से और बैक टेस्टिंग कीजिए। और उसके साथ लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। कोई भी दूसरा हमारा चैनल नहीं है। ये वीडियो थोड़ा शायद लॉन्ग हो गया होगा, बट कोई नहीं, स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग कीजिए। एंड हमारी लाइव स्ट्रीम हम अगेन स्टार्ट करें, वहां पे सेम सेटअप पे मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइव स्ट्रीम पे एवरीडे ज्वाइन करना, वहां पे हम लाइव एग्जीक्यूट करके भी दिखा सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे हमको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।